क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को शादी के बाद फौरन बच्चा हो जाता है और कुछ लोग सालों इंतजार करते रह जाते हैं। उम्मीद टूटने लगती है और दिल बैठने लगता है। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या जिस्म के अंदर कोई खराबी होती है? क्या बांझपन हमेशा औरत की वजह से होता है या मर्द भी इसमें शामिल हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 2 साल तक भी बच्चा ना हो तो असल मसला कहाँ होता है? आज हम इन सब सवालों के जवाब बिल्कुल आसान जबान में समझेंगे। Infertility. फर्ज करें एक शादीशुदा जोड़ा है। वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। हफ्ते में 2 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है, लेकिन 2 साल गुजर जाते हैं और फिर भी बच्चा नहीं होता। तो इस हालत को कहते हैं बांझपन। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरू से कभी बच्चा नहीं होता और कुछ के साथ पहले हो जाता है, बाद में नहीं होता। दोनों ही केसेस इनफर्टिलिटी में आते हैं। इसे ऐसे समझो, फर्ज करो आपके पास एक गाड़ी है। फ्यूल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, रास्ता बंद हो तो मंजिल नहीं मिलेगी, इंजन खराब हो तो सिस्टम ही फेल। बस यही 3 चीजें यहां भी हैं, मर्द का स्पर्म, औरत का अंडा और अंदर का रास्ता। तीनों का ठीक होना जरूरी है। इनमें से एक भी खराब हो जाए तो बच्चा नहीं ठहरता। अब यहां एक बात जहन में आती है, जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है तो फिर भी बच्चा क्यों नहीं होता? आखिर वो कौन सी छोटी छोटी रुकावटें हैं जो इस पूरे प्रोसेस को रोक देती हैं? असल में मसला एक नहीं होता, बल्कि कई डिफरेंट वजूहात मिलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो चलो अब एक एक करके इन तमाम वजूहात को आसान अंदाज में समझते हैं। नंबर 1, उम्र का असर। क्या किसी भी उम्र में बच्चा हो सकता है? जवाब है नहीं। अगर लड़की अभी बुलूगत यानी प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची तो उसके जिस्म में वो सिस्टम ही फुल्ली रेडी नहीं होता, यानी अंडा सही नहीं बनता, हार्मोन्स मुकम्मल एक्टिवेट नहीं होते, तो ऐसे में हमल होना तकरीबन नामुमकिन होता है। उम्र बढ़ने के साथ अंडों की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी भी वीक हो जाती है। हार्मोन्स भी स्लो हो जाते हैं और एक वक्त आता है जिसे कहते हैं मेनोपॉज, यानी हैज बंद हो जाना। इसके बाद हमल नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि फिर बेहतरीन उम्र कौन सी है? जवाब है तकरीबन 20 से 30 साल के दरमियान। इस उम्र में अंडे स्ट्रांग होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, जिस्म भी हेल्दी होता है। इसलिए इस उम्र में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर आप पौधा लगाना चाहते हो तो बहुत छोटा पौधा हो तो सरवाइव नहीं करेगा, बहुत बूढ़ा हो तो ग्रो नहीं करेगा। बेहतरीन ग्रोथ तब होती है जब पौधा सही उम्र में हो। बिल्कुल यही केस यहां भी है। तो सिंपल सी बात, हर चीज का एक सही वक्त होता है और प्रेगनेंसी का भी एक बेस्ट टाइम होता है। नंबर 2, बीमारियां क्यों रुकावट बनती हैं? सोचो, अगर जिस्म खुद बीमार हो तो क्या वो बेबी को सपोर्ट कर सकता है? नहीं। टीबी, शुगर, जिगर, गुर्दे की बीमारी, ये जिस्म को अंदर से कमजोर कर देती हैं और प्रेगनेंसी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 3, खुराक का सीधा असर। अगर आप रोज जंक फूड खाएं तो क्या बॉडी स्ट्रांग रहेगी? जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हेल्दी एग नहीं बनता। नंबर 4, टेंशन और जहनी दबाव। अब जरा एक कॉमन चीज पर गौर करो, अगर इंसान हर वक्त परेशान रहे तो क्या वो ठीक से काम कर पाता है? यही हाल बॉडी का भी होता है। ज्यादा टेंशन, डर, घरेलू लड़ाई, ये सब दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं और दिमाग हार्मोन्स को गलत सिग्नल देने लगता है। जैसे आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंशन ले लो, जो आता भी हो वो भी भूल जाते हो। बॉडी भी इसी तरह कंफ्यूज हो जाती है। नंबर 5, हार्मोन्स का मसला। हार्मोन्स बॉडी के रिमोट कंट्रोल होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कब अंडा बनेगा, कब रिलीज होगा। अगर ये बैलेंस में ना हो तो टाइमिंग ही खराब हो जाती है। जैसे अलार्म गलत टाइम पर बज जाए, आपका पूरा रूटीन खराब। यही प्रेगनेंसी में भी होता है। नंबर 6, रास्ता बंद हो जाए, फैलोपियन ट्यूब। अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो, 2 लोग मिलना चाहते हैं लेकिन उनके दरमियान रोड बंद हो, तो क्या वो मिल सकते हैं?
यहां भी यही होता है। स्पर्म अपनी तरफ से आता है, अंडा अपनी तरफ से। दोनों को ट्यूब में मिलना होता है। अगर ट्यूब बंद हो जाए तो दोनों कभी नहीं मिलते। नंबर 7, रहम में मसला। अब एक और आसान बात, अगर घर ही ठीक ना हो तो कोई उसमें रह सकता है? रहम बेबी का घर होता है। अगर वहां रसोली हो, सोजिश हो या स्ट्रक्चर ठीक ना हो तो बच्चा ठहर नहीं पाता। नंबर 8, थायराइड। ये छोटा सा ग्लैंड है लेकिन काम बड़ा करता है। ये बॉडी की स्पीड कंट्रोल करता है। ज्यादा हो तो सिस्टम ओवर, कम हो तो सिस्टम स्लो। दोनों में बैलेंस खराब, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर खराब हो। गाड़ी या तो बहुत तेज या बंद, दोनों ही खतरनाक। नंबर 9, दीगर छोटे मगर अहम मसाइल। अब कुछ ऐसे मसाइल जो छोटे लगते हैं लेकिन असर बड़ा डाल देते हैं। रहम का हिल जाना, पैदाइशी नुक्स। ज्यादा सफेद मादा, स्पर्म को नुकसान। आम जबान में लोग इसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं वजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया। अब सिंपल समझो, औरत के जिस्म में वजाइना से थोड़ी मिकदार में एक कुदरती रतूबत निकलती रहती है। ये नॉर्मल भी हो सकती है और कभी कभार ज्यादा भी हो जाती है। थोड़ी मिकदार में सफ़ेद या शफ़ाफ रतूबत जिससे वजाइना क्लीन और मॉइस्ट रहती है, ये नॉर्मल है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाए, गाढ़ी या बदबूदार हो, पीला सब्ज रंग इख्तियार करे, खारिश या जलन के साथ हो, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। तो इसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, एसिडिटी खराब हो जाती है और स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता। नतीजा, स्पर्म मर जाता है या वीक हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। इसे ऐसे समझो, अगर क्लीन पानी में मछली हो, वो जिंदा रहती है, लेकिन अगर पानी गंदा हो जाए, फिश सर्वाइव नहीं करती। बिल्कुल यही स्पर्म के साथ होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि मसला कहाँ है? क्या वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ खास टेस्ट्स किए जाते हैं ताकि असल वजह क्लियर हो सके। चलो इन्हें आसान जबान में समझते हैं। टेस्ट नंबर 1, सर्विक्स टेस्ट। सबसे पहले देखा जाता है कि रहम के मुंह से जो फ्लूइड आ रहा है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर वहां इन्फेक्शन या कोई गैर मामूली चीज हो तो वो प्रेगनेंसी को रोक सकती है। टेस्ट नंबर 2, रहम की अंदरूनी जांच, एंडोमेट्रियम चेक। अब देखा जाता है कि बच्चा ठहरने वाली जगह यानी रहम की अंदरूनी तह ठीक है या नहीं। अगर वहां पुरानी सोजिश हो, इन्फेक्शन हो या डैमेज हो तो बच्चा ठहर नहीं पाता। टेस्ट नंबर 3, ट्यूब चेक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा जाता है कि रास्ता खुला है या बंद, क्योंकि स्पर्म और अंडा यहीं मिलते हैं। टेस्ट नंबर 4, हार्मोन टेस्ट। अब बॉडी के सिग्नल्स चेक किए जाते हैं। हार्मोन्स अगर कम या ज्यादा हों तो प्रेगनेंसी का टाइमिंग खराब हो जाता है। नंबर 5, अल्ट्रासाउंड, सिंपल स्कैन। ये एक तस्वीर की तरह अंदर का हाल दिखाता है। इससे देखा जाता है रहम ठीक है या नहीं, कोई रसोली तो नहीं, अंडे बन रहे हैं या नहीं। ये सब टेस्ट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि गेस न करना पड़े, बल्कि असल मसला पकड़ा जा सके, क्योंकि सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की पहली कुंजी है। अब जब हमें मसला समझ आ जाए तो अगला सवाल आता है, इसका इलाज क्या है और प्रेगनेंसी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बेसिक समझो, हर केस एक जैसा नहीं होता। इलाज हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि असल मसला कहाँ है। अगर ट्यूब बंद हो, अलग इलाज। अगर हार्मोन इशू हो, अलग इलाज। अगर इन्फेक्शन हो, अलग इलाज। पिन पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, तमाम टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ऐसे में डॉक्टर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स देते हैं। साथ ही मर्द का भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मसला सिर्फ औरत में नहीं होता। सिंपल बात, दोनों पार्टनर्स का चेकअप इंपॉर्टेंट होता है। टैबलेट क्लोमिड 50 mg। ये दवा बॉडी को एग बनाने में हेल्प करती है। इसको माहवारी खत्म होने के अगले दिन से स्टार्ट किया जाता है और 5 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। कैप्सूल ईवियन, ये 1 रोजाना दिया जाता है। कैप्सूल सैंगोबियन, ये भी 1 रोजाना दिया जाता है।
तो दोस्तों, आज हमने ख़वातीन में बांझपन और इससे जुड़े अहम टेस्ट्स और इलाज को आसान अल्फाज में समझा। याद रखें, ये एक आम मसला नहीं बल्कि एक ऐसा मौजू है जिसमें सही तशख़ीस और सही वक्त पर इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस्म में कोई भी ऐसी तब्दीली महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें और हमेशा किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। हम अगली वीडियो में मज़ीद एक अहम और दिलचस्प मेडिकल टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।